गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। टेस्टिस में हम लोगों ने टेस्टिकुलर लोब्यूल देखा था, लगभग कंपार्टमेंट। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, उसको कंपार्टमेंट बोला था मैंने, और वो कंपार्टमेंट 250 था एक टेस्टिस में। उसके अंदर सेमाइनल वेसिकल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, लगभग 1 से 3। तो मैंने बताया था 250 टू 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें मैंने बताया था इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग होते हैं, जो कि एंड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, जो हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम लोग और भी चलेंगे। यहाँ पे यूरेथ्रा वाला रीजन देखेंगे। यूरेथ्रा यूरेथ्रा को देखेंगे तो यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और इस 20 सेंटीमीटर को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, यूरेथ्रा किस किस पोर्शन से होके, ठीक है ना, और उसका टर्मिनल पॉइंट क्या है। ऐसा यहाँ पे देखिए, पहला जो यूरेथ्रा होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? चेस्ट नट की तरह होता है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के बाद आपका होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड नंबर पे होता है, एक्चुअली ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड से होकर गुजरता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा सबसे स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा है। सबसे स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। और ये कहां से होकर गुजरता है? ये कॉपर्स ग्लैंड या क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल या बल्बो यूरेथ्रा से होके गुजरता है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से होके गुजरता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर है बात। लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। पिनाइल यूरेथ्रा सबसे लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट यूरेथ्रा सबसे लॉन्गेस्ट यूरेथ्रा होता है। और ये कहां से होकर गुजरता है? पेनिस से होकर गुजरता है। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा इसी में देखेंगे, एक्चुअली पेनाइल यूरेथ्रा में पेनिस की बात आती है, तो पेनिस के स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे पेनिस के बारे में देखें, पेनिस एक्चुअली होता क्या है, ये रिलैक्स स्टेज में क्या होता है,
मीन्स लिम्फ की तरह होता है, काफी सिकुड़ा हुआ होता है। इन रिलैक्स स्टेज, इन रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये लिम्फ की तरह होता है। लिम्फ लाइक, काफी सिकुड़ा हुआ, लिम्फ लाइक। बट जब सेक्सुअल इरोजिबिलिटी होती है, ठीक है ना, जब सेक्सुअल डिमांड, इन सेक्सुअल डिमांड या इन सेक्सुअल एरोजिबिलिटी, ठीक है ना, ये काफी इरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इरेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, इरेक्शन काफी सेक्सुअल एरोजिबिलिटी या सेक्सुअल डिमांड पे काफी इरेक्ट हो जाता है। एंड लेंथ बिकम 15 सेंटीमीटर हो जाता है। बात समझ में आई? ये इरेक्ट क्यों होता है? मीन्स हाई ब्लड सप्लाई हो जाती है, हाई ब्लड सप्लाई, ठीक है, हाई ब्लड सप्लाई। एक्चुअल में इसका जो इरेक्शन है, ठीक है ना, इसमें 3 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पेनिस में। पेनिस हैज 3 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स उसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये कॉर्पस यूरेथ्रा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, पेनिस has 3 cord like structure। 3, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, पेनिस हैज 3 cords like structure। थ्री कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इसमें से 2 कॉर्ड जो होते हैं, ठीक है ना, 2 कॉर्ड जो होते हैं, 3 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। 2 cords is known as corpus cavernosa। ठीक है ना। कार्पस कैवर्नोसा जो है ड्यूरिंग इरेक्शन ये क्या हो जाता है, सुपीरियर पोस्टीरियर हो जाता है। मतलब सुपीरियर तो रहता है लेकिन पीछे के साइड में रहता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग इरेक्शन। सुपीरियर पोस्टीरियर ड्यूरिंग इरेक्शन, ठीक है ना। थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो 1 कॉर्ड होता है। 1 कॉर्ड जो होता है उसको बोलते हैं is known as corpus
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ड्यूरिंग इरेक्शन, ड्यूरिंग इरेक्शन ये क्या हो जाता है, इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है ना। मीन्स इंफीरियर मतलब नीचे रहता है लेकिन आगे के साइड में रहता है, और ये प्रॉपर सपोर्ट करता है। एक्चुअली ये जो दो कॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये जो दो कॉर्ड होते हैं उनके बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है ना, उनके बीच में सेप्टम होता है, और वो एक मीन्स यूरेथ्रल सेप्टम उसको बोलते हैं, या यूरेथ्रल ओरिफाइस बोलते हैं, ठीक है ना, या पिनाइल सेप्टम बोलते हैं उसको। क्लियर है बात। सुपीरियर मतलब इंफीरियर एंटीरियर ड्यूरिंग इरेक्शन, ड्यूरिंग इरेक्शन, इरेक्शन के टाइम पे ये दोनों क्या होते हैं, जो तीनों कॉर्ड्स होते हैं इस पोजीशन में होते हैं। दो जो कॉर्ड होता है वो सुपीरियर पोस्टीरियर होता है, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, और जो एक कॉर्ड रहता है जो कि इंफीरियर रहता है वो एंटीरियर के साइड में रहता है, ठीक है ना, वो एंटीरियर के साइड में रहेगा। इरेक्शन, ड्यूरिंग इरेक्शन, ये बातें क्लियर है, ठीक है। क्या बेटा, क्या बोलते हैं, हाँ कॉर्पस यूरेथ्री ही बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑल्सो नोन एज, बिल्कुल आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, इसको बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस यूरेथ्री, कॉर्पस यूरेथ्री, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देख लेंगे। एक्चुअली ये तीनों कॉर्ड को जो कवर करता है, ठीक है ना, वो मींस कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही होता है, ठीक है ना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। ये जो लेयर है ये किसकी है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की है। इसके अंदर आप देखोगे ये आपका कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस, कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस कैवर्नोसा है, ठीक है ना, ये कॉर्पस कैवर्नोसा है, और यहां पे क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये कॉर्पस कैवर्नोसा है, कॉर्पस कैवर्नोसा, ये जब हम पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तब ये देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना देते हैं। जब ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है, इसमें डीप आर्टरी भी दिखाई देती है, और ये जो सेप्टम होता है इसको पिनाइल सेप्टम बोलते हैं बीच में, अभी वो भी डिनोट कर देता हूं मैं। पिनाइल सेप्टम होता है, ये आपका कॉर्पस कैवर्नोसा हो गया। कॉर्पस कैवर्नोसा को जो कवर कर रहा है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे डीप आर्टरी होती, डीप वेन होती है, और इसके अंदर क्या होती है, डीप आर्टरी होती है। अभी वो सारी चीजें डिनोट कर देता हूं। और यहाँ पे नीचे ग्लैंड ऑफ टाइसन होता है, जिससे मैंने बताया था स्मेग्मा रिलीज होता है, ठीक है ना। और इसीलिए प्रॉपर पेनिस का मीन्स साफ सफाई रखना चाहिए, नहीं तो वहां पे एक वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे काफी इरिटेशन होता है, स्किन काफी रेडिश हो जाती है, ठीक है ना। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर,
ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका स्पॉन्जियोसम का हो गया, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम या कॉर्पस यूरेथ्री, कॉर्पस यूरेथ्री। यहां पे जो बेटा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पिनाइल सेप्टम। ये पिनाइल सेप्टा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और यहीं पे ग्लैंड ऑफ टाइसन होता है, यहाँ पे ग्लैंड ऑफ टाइसन होता है, ये ग्लैंड ऑफ टाइसन है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से बना देते हैं, ग्लैंड ऑफ टाइसन, ठीक है। यहाँ पे जो होता है डीप आर्टरी होती है, ये डीप आर्टरी है। यहाँ पे ये वेन्स होते हैं, वेन्स हैं, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसकी एक एक ही लेवलिंग कर लेते हैं। ये बेटा है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये आर्टरी है, सॉरी वेन है, ये वेन है, ये कनेक्टिव